कोई रसना वांझी ना रवे। इको वार कहण ते गज के बुलायो फतेह। आखियो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु सवारियो, आप जी हर रोज़ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। घर पंजवा दो पदे। राग टोडी दे अंदर पंजवें नानक साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी मुबारक रसना तो उचारण किया होया पावन शब्द रागी ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ पातशाह ने हदायत की है कि इस पावन शब्द ਨੂੰ ਜਦੋਂ राग द्वारा गाउना है, गुरबाणी के सुर ताल घर पंजवें विच गाउना है। दो पदे का अर्थ है कि ये पावन शब्द दो पदियां दा है। एक पदे दे विच दो तुका हैं। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पन्ना नंबर 716 के उपर ये शब्द सुभाएमान है। छोटा मंगलाचरण पातशाह ने उचारण किया है। एक ओंकार परमेश्वर एक है, समुची कायनात दे विच रमिया होया है। सतगुर प्रसाद, सतगुरु की किरपा दे नाल उस एक परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाता है। वाहिगुरु मिल जाता है पर गुरु की किरपा नाल मिलता है। रहाव वाला पहले ही बंद है। पातशाह जी कृपा करते ने ऐसो गुण मेरो प्रभ जी की ना। गुण कहिए या पर उपकार कहिए। गुरु पातशाह महाराज कहते ने मेरे वाहिगुरु ने, मेरे प्रभु जी ने मेरे ते ऐसा उपकार कर दिता, ऐसे गुणों की दात दिती है। ऐसो गुण ऐसा पर उपकार किया मेरो प्रभ जी कीन। मेरे प्रभु ने ये कृपा की है, गुण दिते है, मेरा भला किया है। महाराज भला की किया? पंच दुख अर आहं रोग एहे तन ते सगल दूर कीन। वाहिगुरु ने इहो जी बख्शिश कर दी, गुरु नू मिला दिता है। गुरु नू मिल के पंच दुख जिहड़े मैनू दुखी करन वाले पंज मेरे वैरी सन ना, काम क्रोध लोभ मोह हंकार अते अहंग रोग। अहंग कहते हौमे, हंगता दा रोग कहते हौमे दा रोग ते पंज दोख ये मेरे तन तो उस वाहिगुरु ने सारे दूर कर दिते। हुण ना मेरे अंदर हौमे है, अगे हौमे अंदर सी ते रब अंदर वसदा ही नहीं सी।
प्रगट नहीं हुंदा सी, क्योंकि हौमै नावै नाल विरोध है, दोए न बस है एक ठाए। हौमे ते रब जी दोने एक थां ते नहीं रहिंदे। अंदर हौमे सी, रब प्रगट नहीं सी, हुण वाहिगुरू ने किरपा कर दित्ती है, हौमे दा रोग दूर हो गया। हौमे वड्डा रोग है, दारू पी इस माहे। हौमे दा रोग बड़ा भयानक रोग, वड्डा रोग है। अंदरे अंदर मनुख नूं घुण वांग खा जांदा है। इहदी दुआ हैगी है, दारू पी इस माहे। महाराज कित्थे दवाई? महाराज कहंदे सारे रोगां दी इक्को ही दवाई, सर्ब रोग का औखद नाम। सारे रोगां दी दवा, सारे रोगां दी औखद एक वाहिगुरू दा नाम है। भाई गुरदास जी कहंदे वाहिगुरू गुर मंत्र है, जप हौमै खोई। वाहिगुरू रब दा नाम है ते गुरु दा मंत्र है। ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਜਪ ਲਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜੇ ਦੋਖ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨੇ ਤੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜ ਦੋਖ ਅਰ ਅਹੰ ਰੋਗ ਇਹ ਤਨ ਤੇ ਸਗਲ ਦੂਰ ਕੀਨ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਹਾਉ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਬੰਧਨ ਤੋਰ ਛੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ, ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ ਮੇ ਰਹੀਐ ਦੀਨ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਸੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਧਨ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬੰਧਨ। ਪਰ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ। ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਛੋਰ ਵਿਖਿਆ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰੂਪੀ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਛਡਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਛਡਾਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੋ ਸ਼ਬਦ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਦੀਨ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਮੇਰਾ ਹੀਅਰ ਦੀਨ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁਣ ਵਸ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉਦਮੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੋਣੀ ਇੱਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਕਾਂ ਨਹਾ ਕੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦੇਖੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ,
ਹੁਣ एक गल पहला दस देवां कि ये शब्द जिहड़ा मैं आप जियां दे नाल साझा करन लग्या अमृतसर सतगुर सतवादी, ये शब्द साहिब श्री गुरु रामदास महाराज जी का चौथे पातशाह का। ते जिस वेले गुरु रामदास महाराज अमृतसर साहिब की धरती ते रहिंदे ने ना, उस वेले अमृतसर नहीं है, उस वेले चक रामदास। अमृतसर साहिब का नाम की है? चक रामदास। फिर इत्थे अमृतसर पातशाह ने क्यों वरत्या? अमृतसर का भाव है आत्मक जीवन देने वाला सरोवर, गुरु का ज्ञान। गुरु के ज्ञान को अमृतसर आखिया पातशाह ने, नाल बकायदा लिख दिता अमृतसर सतगुर सतवादी। अगे पातशाह कहते जित नहाता कौआ, कौआ कानू कहते हंस हो है, जिहड़े सरोवर च नहा के कां हंस बन जाता है। किसी ने पढ़िया किते भी बंदा बाणी सुनदा रंग बड़ा पक्का सी, काले रंग का सी। बाणी पढ़दियां बंदे का रंग गोरा हो गया। मालिक नूं पक्के रंग नाल ते चिट्टे रंग नाल कोई मतलब नहीं है, तेरा मन काला ना होवे। मन काले तो चिट्टा जरूर हो जाता है। एक इत्थे कां ते हंस की गल पातशाह ने तां कीती, असीं भावें गलत भाव बना लिया। उस वाहिगुरू ने कां नूं काला बनाया, उहदा रंग रूप काला है तो उन्हें काला ही रहना। जे हंस नूं चिट्टा बनाया तो उन्हें चिट्टा ही रहना है। जे कां सरोवर च नहा के चिट्टा हो जाए तो वाहिगुरू नूं की मतलब होई इहदे नाल? कां नूं दा बैनीफिट की है? किसी ने नहीं वेख्या होना भी कां फिरदा ते है चिट्टा, कां काला ही हुंदा है। हंस कदे काला नहीं हुंदा, हंस चिट्टा ही हुंदा है। इत्थे जिहड़ा मनुख विकारी है, विचारी है, जिहड़ा मनुख मनमुख है, उस मनुख का जिहड़ा मन है वो कां वर्गा है। जिहड़ा मनुख गुरु की संगत करदा है, जिहदे कोले गुण है, जिहदे ते वाहिगुरू की किरपा हो गई, रोज़ बाणी पढ़न वाला, उस मनुख का मन हंस वर्गा है। हुण गुरु पातशाह महाराज कहते अमृतसर सतगुर सतवादी, जित नहाता कौआ हंस होवै। एक अमृतसर साहिब के इलाके का चोर है, इतिहास ने उसका नाम दसिया है मेहरू। वो किसी की मझ चोरी कर लिया, किसी का बलद चोरी कर लिया, किसी का घोड़ा चोरी कर लिया, वो लोगों के पशु चोरी करता सी। जदों बंदा चोरी करता है तो वह घरदियां दी राय नाल करदा हुंदा है, परिवार सहमत होवे ते गल तां बनदी है। कई बार बंदा तां ईमानदार हुंदा है ते उहदे घर वाली उहनूं ईमानदार नहीं रहण दिंदी। कहन लगी वेग तू भी पुलिस च ड्यूटी करदा है ते अपना गुआंढी भी ड्यूटी करदा है, उहदे घरे तां महंगी गड्डी है, सोहना बैडरूम आ, उहदे कोले बैड बड़ा महंगा है, हरेक चीज़ अपने नालों कितनी सोहनी ते अपने क्यों नहीं? वो कहन लग्या भगवाने वो रिश्वत लैंदा, आपां लैंदे कोई नहीं। तो वो कहती की फर्क पैंदा, तू भी ले लिया कर, भी आपां गुआंढियां तो थोड़ी घट रहना। ये उहदी घरवाली की राय आ भी जी वो रिश्वत लैंदा है तो तू भी रिश्वत ले लिया कर, आपां किहड़ी गल्लों घट रहना।
तू थोड़ी माया नाल क्यों गुजारा करदा। ते कई बार बंदा क्राइम करदा हुंदा, चोरियां ठगियां मारदा हुंदा, उहनूं घर वाली समझा दिंदी है भी ना थोड़ा खा लांगे, पर किसी दे मूहों खो के नहीं लेके आउणा, किसी दा हक नहीं जे मारना, किसी दा खून ना लिया के बच्चों नूं खुआई। ईमानदारी रख, जिन्नी तेनू मिलती है उन्नी लेके आ जाई। किसी ना ठगी मार के, चोरी करके, किसी तो रिश्वत लेके घरे ना लेके आई। थोड़ा खा लांगे कोई गल नहीं। पर गुरु पातशाह महाराज ने बाणी दे विच साडे ते एक किरपा कीती है। महाराज कहंदे ने रन्ना होइयां बोधियां। आम ये शब्द किसी वास्ते वरतीए ना उपरा जा लगता है, तो माफ़ करियो भैणो, ये शब्द गुरु ने बाणी च वरते है, रन शब्द। महाराज कहते रन्ना होइयां बोधियां, बोधियां कहते सलाहकार, पुरुष होए सयाद, सयाद कहते जुल्म करने वाले। घर वाली ने सलाह दी तो बंदा जुल्म करन लग गया। अगे रिश्वत नहीं लैंदा सी, हुण गुआढ़ी का घर वेख के, वड्डी कोठी वेख के, गड्डी वेख के, ते घर वाली ने अपने पति नूं राय दी भी तू भी कर लिया कर, कोई जिथे दोनों ही इदां दे हो जाण फिर रब ही रख है। कहंदे रन्ना होइयां बोधियां, पुरुष होए सयाद। पुरुष हो गया शिकारी, उहदी सलाह दा वो भी उदां ही करन लग गया। सील संजम सुच भन्नी, खाना खाज अहाज। हुण उहदे कोले ना सील सुभाअ रहा, मिठा सुभाअ नहीं, ना उहदे कोले हुण कोई जुगती है, संजम नहीं, ना उहदे कोल ना रहन सहन वाली चंगी विरती है। कहन लगे बस वो खाना खाज अहाज, वो वड्डी लैके हराम दा खाना खांदे ने। शर्म गया घर अपने, उस परिवार दे विच कोई शर्म हया नहीं। शर्म खंभ ला के उड़ गई अपने देश। शर्म गया घर अपने, पत उठ चली नाल। ना उस घरे हुण इज्जत है, जिथे चोरी दा आउंदा करे, जिथे रिश्वत दा आउंदा है, जिथे किसी दा गल घुट के लिआंदा जांदा है। कहंदे शर्म भी है नहीं ते उत्थे इज्जत भी है। शर्म गया घर अपने, पत उठ चली नाल। नानक सच्चा एक है और ना सच्चा पाल। सच तो यही है कि सच नाल जुड़ जाइए, वाहिगुरू की बंदगी करिए, एक मालिक दे नाम नूं जपी, यही सच है, होर सच नहीं है। तो इसे करके भाई गुरदास जी नूं कहना पै गया। भाई गुरदास जी कहंदे इस्तरी पुरख है दाम हित। हित कहंदे प्रेम नूं। कहंदे घर विच इस्तरी ते पुरख दा जिहड़ा प्यार है वो माया करके, बहुते घरां च इदां हुंदा, सारे नहीं। भाई गुरदास जी कहंदे पति ते पत्नी दा जिहड़ा प्यार है हुण पैसे करके, पत्नी नूं माया चाहिदी है, पति जिथों मर्जी लियावे, वो किसी नूं ठग के लियावे, चोरी करके लियावे। भगत कबीर जी ने आख्या बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुतदारा पह आन लुटावै। बड़े वल छल करके, चोरियां ठगियां करके बंदा बाहरों माया लियाउंदा ते लिया के घर वाली नूं पुत्तर नूं दे दिंदा है। बहु परपंच कर पर धन लियावै, सुतदारा पह आन लुटावै। भाई गुरदास जी कहते इस्तरी पुरख है दाम हित। दाम दमड़े पैसे, भावे आवे भावे आए किथाऊ जाई। जिथे मर्जी जावे, जिथों मर्जी पैसा लियावे, उन्होंने नहीं कोई मतलब, बस प्रेम ही पैसे नाल है। हुण आपां गल करदे सी
कि जिहड़ा इहो जी बिरती वाला मनुख है, चोर बिरती वाला, रिश्वतखोरी बिरती वाला, जिहड़ा ਕਾਂ बिरती वाला है, वो किते गुरु के ज्ञान रूपी सरोवर च इशनान कर ले तो उसका मन हंस बिरती वाला बन जाए। हुण भाई मेरू वो घोड़े चोरी करदा, लोगों के बलद चोरी कर लैंदा, किसी दियां मੱਝਾਂ चोरी कर लैंदा है। एक दिन कोई सबब बन गया, पिंड की संगत गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी दर्शन करन वास्ते दरबार साहिब चली ते भाई मेरू नाल चलिया गया। जाके इन्हें सरोवर च इशनान किया। सरोवर च इशनान करके अंदरला कांस नहीं बनया, काले तो चिट्टा नहीं होया, इशनान तो कर लिया। हुण इशनान करके ते अंदर दरबार साहिब चले गए। गुरु अर्जन देव महाराज जी कथा करते सी ते महाराज कथा करन, चोर किया चंगा क्यों होए, चोर की हामा भरे न कोई। आ पंक्ति पढ़ी। फिर गुरु अर्जन देव महाराज जी कथा करते ने कि भाई मनुख नूं ईमानदार होना चाहिए है, रब का नाम जपना चाहिए है, सोहना जीवन बनाना चाहिए है, किसी नाल ठगी नहीं मारनी चाहिए, किसी नाल धक्का नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए। इनू लग्या कि गुरु जी अज मैनू ही कह रहे हैं। सतगुर सूर में बाह्या बान जो एक, लागत ही भुए गिर परिया परा करे जे शेक। सतगुरु पातशाह महाराज जियां दा एक एक शब्द, एक एक बोल इहदे हिरदे च तीर वांगू चुभण लग्या। बैठिया बैठिया मन बदल गया, कहन लग्या सबब बनिया, संगत दे नाल आए हैं, सरोवर च इशनान किया है, गुरु की संगत हो गई है, गुरु की कथा सुनी है, किसी नाल धक्का नहीं करना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, हक की खानी चाहिए है, किरत करके खाना चाहिए, चोरी नहीं करनी, ठगी नहीं मारनी, किसी नाल धक्का नहीं करना। इन्हें उत्थे बैठे बैठे ने मन बदल लिया, चेंज आ गया, बदलाव आ गया इहदे मन विच। आया सी जदों ਕਾਂ बिरती, ਕਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है, गंदगी च ठूंगे मारने, मरिया होइयां लाशां ते बह के मरे हुए माश नूं खाना, गंदगी के ढेर ते आके बैठना, गां ने उहदे च चुंझ मार। अगे दी बिरती सी भैड़े ख्याल, माड़ी सोचनी, ते हंस नूं जो मर्जी पाई जाओ, ਉਹਨੂੰ कोई मतलब नहीं। हंस नूं कणक पा दिओ, जवार पा दिओ, बाजरा पा दिओ, हंस नहीं चुगेगा। हंसा हीरा मोती खाना, हंस तां हीरे मोतियां दी चोग चुगदा ते जिहड़ा गुरु की संगत कर लए वो चंगे चंगे गुणां दी चोग चुगदा। वो गुरुद्वारे आण के भी किसी के अवगुण नहीं वेखदा, वो तो किसी के गुण वेख के अपने च धारण कर लैंदा है। जदों मनुख हंस बिरती वाला बन जाए, उहदे अंदर गुण आ जाते हैं, जदों ਕਾਂ बिरती वाला होवे उहदे अंदर अवगुण हुंदे। ये गल तुसीं समझ गए होवोगे कि गुरु पातशाह ने अवगुण हारे नूं ਕਾਂ ते गुणाधारी नूं हंस आखिया। ਕਾਂ बिरती वाला मन मनुख गुरु के दर ते आ जाए तो हंस बिरती बन के चलिया जाता है। ਕਾਂ गुरुद्वारे आके हंस बन के चलिया जाता है। यदा सीधा जा भाव है। हुण आया सी ਕਾਂ बिरती वाला भाई मेहरू ते गुरु की कथा सुन के, गुरु दे संगत करके हुण मन बदल गया। घरे गया, मन च आया भी आ जिहड़ी मੱਝ बन्नी है ना, ये चोरी दी है। मेरे बच्चों ने चोरी की मੱਝ का दुध पीता है तो गुरु पातशाह ने दसिया बहुत माड़ा है। एक घर वाली ना राय करदा है,
कहन लग्या मेरे मन च विचार आया जो मैं गुरु के दर ते गया, संगत की है, बाणी सुनी है, कथा सुनी है, तो मेरा मन बड़ा प्रभावित होया, मैनू बड़ियां चंगियां गल्लां लगियां। मेरा दिल करदा है कि ये जिहड़ी मझ आपां चोरी दी बन्नी है ना, ये उन्हां दे घरे मोड़ के आवां। 2.5-3 महीने हो गए चोरी करके लिआंदी, जिन्हां दी गवाची वो भी विचारे भाल भूल के हंभ के बह गए होने, 3 महीनों च भुल गए होने मझ। कहंदा मेरा मन करदा ये वापस करके आवां। घर वाली सियाणी सी, कहन लगी ठीक है जी, असी तेरे नाल सहमत हैं। परिवार सहमत हो गया। कहन लगे कली मझ ही वापस नहीं करनी, अपने घर आके ये मझ सूई है, यदी कटी भी नाल लेके जानी है। कहन लगी ठीक है। कहन लग्या आपां इहदा दुध भी विचे, दुध पीता भी है। बह के कैलकुलेटर किया, कहन लगे जिन्ना दुध वेचिया, जिन्ना दुध पीता, उहदे पैसे भी उन्हां नूं दे के आउणे आ। इन्हें एक थैली च पैसे पा लए, जिन्ने क दा दुध बनदा सी 2.5-3 महीने। मझ नाल ले गया ते नाल कट्टी ले गया, नाल दे पिंडों जिथों चोरी करके लेके आया सी उन्हां दे घरे ले गया। बार च खड़ा दरवाजा खड़काउंदा, आवाज़ दिंदा है। वो घर वालियां ने जदों बाहर खोलिया वेखिया मझ साडी है। कहन लगे कित्थों मिली? इन्हें उन्हां दे किले ते मझ बन दित्ती। ते दसदा है वो अंदरों बजुर्ग आया, पुछदा, कहन लगिया तुहानूं ये साडी गवाची मझ कित्थों मिली? कहन लगिया जी मैं ही लेके गया सी, मैं चोर हाँ। वाहिगुरू, मैं चोर सी, मैं चोरियां करदा सी, तुहाडी मझ मैं कईयां दिनां दा तकाउंदा सी, मैनूं बड़ी चंगी लगी। ते एक दिन मैं चोरी करके ले गया, साडे घरे जाके तुहाडी मझ सूई है, ये दित्ती है कट्टी। वो कहन लगे धन्नवाद, पहला चोर है तू जिहड़ा चोरी भी करके लेके गया ते वापस भी देन आ गया। ये कहन लगे जी मैं तुहाडी मझ दा दुध भी अपने बच्चिआं नूं पिआया ते मुੱਲ भी वेचिया भी है, ते आ इन्नी क माया जिहड़ी इहदे दुध दी बनदी। इन्नी माया वाली थैली भी बजुर्ग नूं दे दित्ती ते बजुर्ग दे पैरीं हत्थ ला के माफ़ी भी मंगी। ते उस बजुर्ग ने इस चोर नूं मेहरू नूं घुट के छाती नाल ला लिया। वो बजुर्ग पुछदा है, कहन लग्या मैनूं ऐं दस है तू चोर आ, अज तक चोर ने चोरी कीती ते वापस कोई नहीं समान देन आया, तेरे च बदलाव किवें आया? तेरा किवें मन कीता भी मैं मझ चोरी कीती ते वापस करके आवां? इन्हें हथ जोड़े, कहन लग्या जी मैनूं गुरु अर्जन देव महाराज जियां दी संगत हो गई। वो कहन लग्या ऐसा गुरु है जिहदी संगत करके चोर चोरी का समान भी वापस करदा, कला समान नहीं जिहड़ी उहदे तों खट्टी खट्टी है वो भी वापस करदा। वो बुजुर्ग कहन लग्या सी सारे परिवार ने गुरु अर्जन देव जी के दर्शन करने, सानू भी लेके चल। देखो है चोर सी, जिथे वो आप सोहना जीवन बना गया ते हुण जिन्हां दे घरों मझ चोरी की वो सारे परिवार नूं लेके गुरु अर्जन देव महाराज जी दे कोल गया। उस परिवार का भी भला कर दिता जिन्हां दे घरों मझ चोरी करके लिया। ऐसी बिरती गुरु के सिख की होनी चाहिए है। जे गुरु के दर से आए हैं तो मन जरूर बदलीदा। ये ना मन च रखियो भी शायद सरोवर च कावां ने टुब्बियां लाइयां सी, चिट्टे होके उड़ गए। आपदे वल ध्यान दिओ। गुरबाणी किसी पंछी वास्ते जानवर वास्ते नहीं है। कुत्ते ने कुत्ता ही रहना। तो साडे वाले कहिंदे हुंदे आ भी गुरबाणी तो सारियां दा भला करदी है, गुरबाणी तो कुत्तियां दा भी भला करदी है। कुत्ता बाणी सुणदे उहदा भी भला हो जांदा। ते मैं कहना इत्थे कुत्ता वड़ जे तुसीं सारियां ने भजाउण पैना भी अंदर क्यों वड़िया। जे कुत्ते वास्ते भी बाणियां नूं आउण दिओ, फिर अंदर बैठण दिओ इत्थे कुत्ते नूं भी। ये गुरबाणी पशु वास्ते, पंछी वास्ते, कुत्तियां वास्ते नहीं है। जिहड़े बंदे दा मन पशु वर्गा हो गया उस बंदे वास्ते बाणी है।
पशु वर्गा मन बन गया। ये गल मैं कोलों नहीं कही, गुरु अर्जन देव जी ने कहा, करतूत पशु की मानस जात, जात तेरी मनुख है पर करतूतां तेरियां पशुआं वर्गियां। ते जिहड़ा पशुआं वर्गियां करतूतां लई फिरदा किते गुरु दे दर ते आ जाए ते वो मनुख बन जांदा है। बहुत थावां ते गुरबाणी दे विच आया कि गुरबाणी सुन के पत्थर तर जांदा है। इहदा भाव ये नहीं हुंदा, साडा जिहड़ा ध्यान है ना, नज़रिया वो जांदा भी हाँ बाणी सुन के पत्थर तर जांदा है। आ गुरुद्वारे नूं लगियां इट्टां, रोज़ बाणी सुणदी है, किते इट चक के पानी च डोब के देखे ने डुब जाना, नहीं तरना नहीं, क्योंकि पत्थर थोड़ी बाणी सुनदा हुंदा है। ਉਹਦਾ भाव अर्थ ये है, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ मन कठोर हो गया, पत्थर वर्गा हो गया, तो पत्थर वर्गा मन किते बाणी सुन लाए तो वह मन पत्थर वर्गा मन तर जाता है। गल सारी बंदे दी है। गुरु ने बाणी मनुख के जीवन ते बनाई है, रची है। एक ओंकार तो लैके 18, 10, 20 तक सारी बाणी बंदे नूं सोझी दिंदी है, पर बंदा सोची ये जाता भी बाणी फलाने वास्ते, पशुओं वास्ते, पत्थरों वास्ते, घर पवित्र करने वास्ते, बंदा इदां ही सोची जाता है। तो अपने आप को कदे पवित्र करे ही नहीं। तो बंदिया तू पवित्र उदे होना जिद्दें गुरु का शब्द हिरदे च वस गया। आपां पहली तुक च पढ़िया सी, पातशाह ने आख्या सी, बंधन तोर शोर विखिया ते गुर को शब्द मेरा हीरा दीन। जो रब ने कृपा की, गुरु का शब्द मेरे हिरदे च वस गया, तो फिर सारे बंधनों तो खड़ा छुट गया। जहर रूपी माया के बंधन टुट गए। तो जो गुरु कृपा करता है, तेरे चम नूं नहीं वेखदा, तेरे तन नूं नहीं वेखदा। पातशाह कहते रूप अनरूप मोर कछ ना विचारियो। रूप अनरूप का अर्थ है कोहज ते सोहज। तेरा सुहापण ते करूपता गुरु ने नहीं वेखनी, तेरा रंग नहीं वेखना गोरा के चिट्टा है। रूप अनरूप मोर कछ ना विचारियो। फिर वेख्या कि प्रेम गहियो मोहे, बस प्रेम सी ते प्रेम नाल रब ने मैनू बंध लिया। प्रेम गहियो मोहे हर रंग पीन, हुण मैं प्रेम विच भिज गई। पेखियो लालन, हुण लालन कहंदे प्यारे, प्यारे परमात्मा नूं वेख लिया हिरदे दे अंदर। पाट बीच खोए, जिहड़ा अंदर भरम का पड़दा सी वो दूर हो गया, तां दर्शन होए। आनंद चिता, चित्त च आनंद पैदा हो गया। हर खे पतीन, मैं खुशी विच मस्त हो गया, पतीज गया खुशी च। तिस ही को ग्रहों सोई प्रभ नानक, सो ठाकुर तिस ही को तीन। गुरु पातशाह जी कृपा करते, कहते हुण समझ पई है आ शरीर मेरा शरीर नहीं है, हर मंदिर ये शरीर है। अगे जो रब की गल करते सी मूँह तां नूं चुक लेंदे सी, ओ रब, हुण समझ की पई हर मंदिर हरी दा मंदिर, रब दे रहण दा घर ये शरीर है। हुण कहंदे समझ पै गई। तिस ही को गृहो सोई प्रभ, उस रब का घर आ शरीर है। घट घट मह हरजू बसै, संतन कहो पुकार। हुण समझ पई हरेक शरीर विच रब रहिंदा है। तो जिथे रब रवे वो की हुंदा भला? मंदिर। आ शरीर हुण मंदिर है, रब दे रहण दा टिकाणा आ शरीर है। समझ पै गई। तिस ही को गृहों सोई प्रभ नानक, गुरु अर्जन देव महाराज कहते ने सो ठाकुर। हुण समझ पई है शरीर का ठाकुर मालिक वो परमात्मा आप है। तिस ही को धीन, हुण मैं किसी कोलों डरदा नहीं है, मैं किसी का मुथाज नहीं। उस रब की अधीनगी कबूल कर लई, मैं उस रब का ताबेदार बन गया। जिहड़ा रब इस शरीर का मालिक है, जिहड़ा रब इस शरीर के अंदर बैठा है, मैं उहदा ताबेदार, मैं उहदी अधीनगी कबूल कर लई है, मैं उहदा मुथाज बन गया।
ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਥਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਤਾਬੇਦਾਰ ਬਣੀਏ, ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਮੁਥਾਜ ਰਹੀਏ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਥਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਸੋਹਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੰਸ ਵਰਗੀ ਬਿਰਤੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ। ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਹਿਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ।